नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर ट्वीट कर सर सीवी रमन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त महान वैज्ञानिक रमन ने रमन प्रभाव को खोज से समुद्र और आकाश के नीले रंग को समझाया। उनके खोजपूर्ण कार्यों ने विदेश विज्ञान और मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, जिसे लेकर सीएम ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में भारत के वैज्ञानिक की गौरव गाथा, जिसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया, साथ ही के कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत की। ये सेवा राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटकों के सफर को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के विभिन्न धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी। हेली सेवा से यात्रियों को समय की बचत और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले मध्य प्रदेश के हेली पर्यटन सेवा, जहां डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू की ये सेवा, जिससे यात्रियों को सुविधा भी होगी। पर्यटकों के सफर को आसान बनाने के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की ये अहम पहल, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का लाभ होगा। तो वहीं भोपाल कलेक्टर कौशेंद्र सिंह ने शहर वासियों से अपील की कि बीएलओ द्वारा घर घर वितरित किए जा रहे फॉर्म तुरंत भरकर वापस सौंपे। ये फॉर्म मतदाता सूची को अपडेट करने और सही बनाए रखने के लिए जरूरी है। कलेक्टर ने कहा कि समय पर फॉर्म जमा करने से मतदाता सूची अद्यतन रहेगी और आगामी चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होगी। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है, ताकि लोकतंत्र की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। मतदाता बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि हम लोग जो है, आपके घर में बीएलओ ने इन्यूमरेशन फॉर्म दिया होगा, अब उसको आपसे निवेदन है तत्काल भर के और हमारे बीएलओ को वापस कर दें। अगर आप उसको फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो बीएलओ आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा जो वार्ड केंद्र है, वहां पे हमने फैसिलिटेशन सेंटर बनाया, वो भी मदद करेंगे। इसके अलावा हम अपने इस बात के साथ साथ नीचे आपको लिंक अटैच कर रहे हैं, जिसमें वीडियो अपलोड है, जो आपको ये मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरना है और 2003 की मतदाता सूची में कैसे आप अपना नाम खोज सकते हैं। हमने एसआईआर भोपाल नाम से भी भोपाल के निवासियों के लिए एक सर्च ऑप्शन उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जो हमारे आयोग की वेबसाइट पे भी सर्च ऑप्शन उपलब्ध है, वहां से भी आप नाम खोज सकते हैं। बीएलओ भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो कृपया शीघ्र फॉर्म भर के और बीएलओ को वापस करेंगे तो बहुत ही अच्छा। तो वही खबर बुरहानपुर से है, जहां धुलकोट में सरकारी स्कूलों में बच्चों से सफाई कराई जा रही है। सुबह प्रार्थना के बाद विद्यार्थियों को झाड़ू और पोछा लेकर कक्षाओं को और बरामदों की सफाई करनी पड़ती है। शिक्षकों और सफाई कर्मियों की कमी को बहाना बनाकर स्कूल प्रबंधन ये जिम्मेदारी बच्चों पर डाल रहा है। वहीं अभिभावक नाराज हैं कि पढ़ाई का समय बर्बाद हो रहा है। शिक्षा विभाग नियमों के तहत बच्चों से श्रम कराना रोकता है, वहीं लेकिन ये प्रथा कई स्कूलों में जारी है। जिम्मेदारों को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। तो यहाँ आपको बताते चले, स्कूलों में बच्चों से झाड़ू पोछा कराया जा रहा, जहां शिक्षकों और कर्मचारियों के सफाई कर्मचारियों की कमी के चलते बच्चों से स्कूलों में झाड़ू पोछा कराया जा रहा है, जिसके चलते अभिभावक नाराज हैं। साथ ही इससे बच्चों की शिक्षा में भी गहन असर पड़ रहा है। पढ़ाई का समय स्कूल में बर्बाद होता नजर आ रहा है, जहां मासूम बच्चों से स्कूलों में झाड़ू पोछा कराया जा रहा है, जिसे लेकर शिकायत भी की गई है अभिभावकों के तहत। तो वहीं बैतूल जिले में साइबर लूट का खुलासा किया गया। पुलिस ने 9 करोड़ 84 लाख रुपए की साइबर ठगी का पर्दाफाश करते हुए इंदौर के 2 युवकों और बैतूल के 1 युवक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों से बड़ी रकम उड़ा रहा था। पुलिस ने मामले की जांच जारी रखते हुए आरोपियों से जुड़े अन्य संभावित घटनाओं का पता लगाने में तेजी शुरू कर दी है।
तो वहीं बैतूल पुलिस अलर्ट मोड पर, जहां बैतूल में बड़ी साइबर लूट का भांडाफोड़ हुआ। 9 करोड़ 84 लाख की ये ठगी, जहां इंदौर बैतूल से युवक को गिरफ्तार किया गया। ऑनलाइन धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की है। पुलिस जांच में अब तेजी शुरू हो चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंडला में आयुषी ज्वेलर्स की दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की, जिससे दुकान का मालिक घायल भी हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना शाम 7:30 बजे के करीब हुई, जब 4 युवकों ने एक कार में बाजार के पास आकर ज्वेलरी से भरे बैग छीनने की कोशिश की। उन्होंने बैग छीनने का प्रयास करते समय दुकानदार को धमकाया और दुकान के अंदर घुसकर 2 से 3 राउंड फायरिंग की। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी गई है, जहां मंडला में ज्वेलरी दुकान पर ये लूट की पूरी वारदात नकाबपोश बदमाशों ने इस दौरान फायरिंग भी की, जिससे दुकानदार घायल भी बताया जा रहा है। कार में सवार 4 हमलावर जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं इंदौर की छतरीपुरा थाना पुलिस ने हथियारों की तस्करी से एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस की मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक बैग लेकर इलाके में घूम रहा है। सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर युवक को दबोच लिया गया। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें 12 देसी पिस्टल बरामद हुई और 2 जिंदा कारतूस भी बैग से मिले। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी और आरोपी को थाने में ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़ा हुआ हो सकता है। गंगवाल बस स्टैंड में हम लोगों ने इंटरसिटी और इंटरस्टेट बसेस के बाहर की लोगों को और अंदर के संदिग्ध लोगों को हम लोगों ने चेकिंग कर रहे थे। उसी समय हमको खुफिया वालों से सूत्रों से हमको जानकारी मिलता है एक संदिग्ध आदमी द्वारा एक बैग को लेके इधर उधर घूम रहे करके। उसी समय हम लोगों ने थाना छतरीपुरा टीम को अवगत किया। थाना प्रभारी उनकी टीम के साथ वहां पे आया, उनको घेराबंदी किया। उसी समय गंगवाल बस स्टैंड के शौचालय के पास एक संदिग्ध आरोपियों को हम लोगों को रोकने के बाद उसकी बिहेवियर से हम लोगों को डाउट आता है। उसके बाद उनके बैग को हम लोगों ने चेक करते हैं। उस बैग के अंदर हम लोगों ने चेक करने के बाद हम लोगों को 12 पिस्टल और उसके साथ 2 जिंदा कारतूस और टोटल मूल्य इसका लगभग 7,20,000 के आसपास के मूल्य की 12 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस को हम लोगों ने बरामद की है और आरोपी अभिरक्षा में। आरोपी का जानकारी है दीपक शर्मा, पिता सुबोध शर्मा, ये 22 साल का है, निवासी पोस्ट मुंडाखेड़ा तहसील, खुर्जा जिला, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का ये निवासी है। अभी उसको हम लोगों ने अभिरक्षा में लिया है। अभी उसका प्रॉपर पूछताछ हो जाएगा, कहाँ से ये 12 पिस्टलों को लेके आया था और कहाँ ये बेचने का प्लान था, उसका प्रॉपरली पूछताछ हो जाएगा। बाकी इसमें कोई भी आरोपी बनेगा, सोर्स कहाँ से लेके आया है और कहाँ ये लोगों ने पहुंचाने वाला था, वो दोनों का तस्दीक की जाएगा। और बाकी भी इसमें कोई भी आरोपी सामने आते तो उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस आरोपी के खिलाफ हम लोगों ने अपराध क्रमांक 373/25 और 2527 आर्म्स एक्ट के अंदर इसके खिलाफ हम लोगों ने तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 17 दुर्लभ कछुओं को जब्त किया। ये कछुए अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताते चले, ग्वालियर में कछुआ तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारियां की। ग्वालियर में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। तो वहीं भोपाल के गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में 6वीं के छात्र के साथ प्रिंसिपल द्वारा मारपीट का यह मामला सामने आया। छात्र को इतना पीटा गया कि वह बेहोश हो गया और उसके चेहरे पर चोट के निशान है। परिजन का आरोप है कि प्रिंसिपल ने 10-15 थप्पड़ मारे। परिवार ने शाहजहांबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2:03 पे मेरे पास गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल से एक कॉल आया प्रज्ञा सोनी मैम का। उन्होंने बोला कि आपको स्कूल में प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। जब हम स्कूल पहुंचे तो हमारा बच्चा अनकॉन्शियस होकर बहुत रो रहा था। हमने तो बच्चे से पूछा
कि क्या हुआ, तो हमें सारी टीचर्स ने बोला आप पहले कैबिन में आइए, बात करिए। जब हम गए, मेरे बच्चे जियान क्लास 6 में हैं और क्लास 6 के ही, तो उन्होंने हमें बताया कि 2 बच्चों की लड़ाई हो गई जिसमें जियान ने एक बच्चे को मार दिया। तो मैंने बोला वो बच्चा कहाँ है, उसके पेरेंट्स को बुलाइए, मुझे बात करनी है, मुझे उस बच्चे का ट्रीटमेंट करा दूंगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, हम उसको अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करेंगे। मेरे बच्चे की सांस नहीं आ रही थी, फिर मैं उसे वहां से लेकर गई और जब मैं वहां थी तो प्रिंसिपल फिर बाहर आके बोलती है गुंडा बनाओगी, गुंडा अपने लड़के को, इनको बच्चे को लो और यहाँ से कैंपस से बाहर निकलो, क्लोजिंग टाइम है। उस समय 2 बज के कुछ मिनट हो रहे थे, छुट्टी हुए आधा घंटा हुआ था और फिर हमें स्कूल से बाहर जाने को कहा गया। बहुत जबरदस्ती करके हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया। जब हम स्कूल से बाहर जाने लगे तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा, जब मुझे इतना मार लिया था प्रिंसिपल मैम ने, तो फिर आपसे ये क्यों कहा कि मैं गुंडा बनूंगा। और वो बहुत रो रहा था, फिर वो अनकॉन्शियस होने लगा था। हम उसे चिरायू हॉस्पिटल लेके पहुंचे। उसके बाद हमने FIR दर्ज करवाई है शाहजहानाबाद थाने में। ये जब स्कूल की प्रिंसिपल सुरजीत कौर जब ये खुद बोलेगी कि ये गुंडा बनेगा तो बच्चों को क्या तालीम देगी। ये हम इतनी मोटी मोटी फीस इनको जमा करते हैं पेरेंट्स, इसलिए नहीं कि गुंडा बने बच्चे, बच्चों के मुंह पे कह रही है ये गुंडा बनेगा। और उन्होंने मेरे बच्चे को 7-8 चाटे मारे हैं। मेरा बच्चा बोला मत 10 चाटे मारे होंगे। मैंने वहां की कैमरे की रिकॉर्डिंग्स का बोला है पुलिस से, आप इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर मेरा बच्चा या मेरे बच्चे को कुछ हो गया, आज इसके जिम्मेदार कौन होता या होगा, आप इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो वही खबर नीमच से है, जहां कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के गांव भागल बुजुर्ग के आपसी विवाद के दौरान रमेश पर उसके ही भाई ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वही पुलिस ने उसे मानसा शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। कुकड़ेश्वर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताते चले, पुलिस ने मामले को दर्ज कर केस फाइल कर लिया है, साथ ही मामले की छानबीन कर रही है। वहीं आपको बताते चले पूरा मामला नीमच का, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धारदार हथियार से भाई घायल, वहीं भोपाल के गोडीपुरा इलाके में वाहनों के तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस की टीम सक्रिय हुई और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकालकर खुले सड़क पर उठक बैठक करवाई। पुलिस का कहना है कि ये कदम अपराधियों में डर पैदा करने और जनता में भरोसा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सड़क पर उठक बैठक भी करवाई। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यवाही की, जहां बदमाशों का पुलिस द्वारा जुलूस भी निकाला गया। सड़क पर उनसे उठक बैठक करवाई गई। पुलिस ने बताया कि इससे जनता में भरोसा बढ़ेगा, जिसके चलते उनका ये जुलूस बदमाशों का निकाला गया है। आजादी के 75 साल बाद भी ग्राम पातौड़ा सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बुरहानपुर जिले के 8-10 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव कीचड़, गड्ढे और जर्जर रास्तों के कारण रोजमर्रा के आवागमन में मुश्किलों का सामना कर रहा है। स्थानीय पुलिस क्वार्टर से गुजरने वाले अधिकारी और ग्रामीण भी इन खतरनाक रास्तों पर हादसों का शिकार हो चुके हैं। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं, कभी कभी वाहनों का निकलना भी असंभव हो जाता है। वहीं ग्रामीणों ने
कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सड़क निर्माण की आवश्यकता बताई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। लोग नाराज हैं और उनका कहना है कि बुनियादी सुविधाओं के वादे कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। निगाहें अब शासन प्रशासन पर टिकी है कि वे हजारों ग्रामीणों की इन पुरानी समस्याओं का समाधान कब और कैसे करेंगे। फिलहाल पतोड़ा के लोग जोखिम भरे रास्तों से गुजरने के लिए मजबूर है। तो वहीं आपको बताते चले 75 साल बाद भी पक्की सड़क न मिलने पर बुरहानपुर के लोग, पतोड़ा के लोग अब मजबूर है। बूटे चलने नहीं पाते बराबर, साधन इधर उधर हो जाते हैं गड्ढे में। तो क्या दुर्घटनाएं भी होती है? हाँ, दुर्घटना भी हो जाती, गिर जाते हैं, इतने मोटर राइडर वाले बोझ से गिर जाए। काफी बार तो यहाँ पर ट्रॉली पलट गई है, कभी बैलगाड़ी से कुछ एक्सीडेंट हो गया है। मतलब बहुत असुविधा होती है आने जाने के अंदर, बड़ी मुश्किल होती है आने जाने के अंदर। काफी हद तक रोड आखिरी तक खराब है, इस पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहे। रास्ता है ऊपर, आने जाने में तकलीफ होती है। ऐसा क्या? हाँ, बहुत दिक्कत आती है हमको। मैं क्या बोलती, आने जाने को बहुत पंचायत होती लोगों की। यहाँ है ना, गाड़ी भी पलट गई थी एक बार। बहुत बरसात में तो बहुत ही ये होती आने जाने में। ये लगभग मतलब हमारा जो जब से गांव है तब से ये कच्चा रास्ता है और आगे का रास्ता आधा बना हुआ है और अभी आधा बाकी है। तो हमारे को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, हम जाते हैं इधर से, और इधर पुलिस लाइन भी है। तो वो बेचारे प्रशासकीय अधिकारी है और उनका भी रात बेरात आना जाना करते हैं वो, तो उनको भी तकलीफ होती है। और रास्ते में गड्ढे बहुत सारे हैं, तो रात में ऐसा कभी बारिश हो जाती है तो वो गड्ढे हमारे को दिखते नहीं। तो मैं खुद उस रास्तों से 2 बार गिरते बचा हूँ। क्या दुर्घटनाएं भी हुई है? दुर्घटनाएं भी हुई है? एक लेडीज की दुर्घटना ऐसा हुआ था कि वो जैसा गिर गई थी तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। अभी बार बार और हम भी अभी किसको बताया, अब सब लोगों को बताया हमने कि भाई ये रोड का काम होना चाहिए। हम सभी ग्रामीण लोग परेशान है ये रोड से। ये सड़क मार्ग कब से बनानी है और क्या सड़क की हालत है? ये सड़क मार्ग सबसे घटिया मार्ग है हमारे लिए। और हमारा गांव जो है एक ऐतिहासिक गांव बोला जाता है, ग्राम पातोंडा बोले तो ऐतिहासिक गांव है, लेकिन उसके बावजूद इतने लीडर गांव में आते हैं लेकिन रास्तों की तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है। गड्ढे तो इतने गिरे हुए, जन सेवा पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस जन सेवा खुद हमारे पातोंडा लाइन पे है, उनको रात बेरात यहाँ से जाना आना पड़ता है। जो जन सेवक है उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई रास्तों की तरफ देखने को तैयार नहीं है। और तो और पहले के टाइम में जो बुजुर्गों को तकलीफ होती थी शरीर में, वो अभी हमारे उम्र में 30 की उम्र में गड्ढों के कारण होने लग गया है। कमर में दर्द हो रहा है, कुछ गैप आ रहा है, कुछ हो रहा है। और यही नहीं, हमारे पातोंडा को 3 मार्ग है और तीनों मार्ग हमारे खराब है। लालबाग मार्ग भी है, पातोंडा बहादुरपुर भी है, ये बुरहानपुर पातोंडा भी है। हमारे पातोंडा वालों को एक मार्ग भी सही नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। सर बहुत परेशानी होती है और जब बारिश का मौसम रहता है तो रास्ता दिखना ही नहीं, पूरा रास्ता पानी से ही भर जाता है। तो बरसात के दिनों में ट्रैवलिंग में तो बहुत परेशानी होती है। ऐसे भी आधा रास्ता अगर बन जाए तो सबकी मुसीबत हल हो जाए। पानी तो बहुत है सर, असल में जब भी जाना होता है यहाँ से तो बहुत ही दिक्कतें आती हैं। कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी जो है क्या नाम से बहुत दिक्कतें आती है जाने में। कभी कीचड़ रहता तो गाड़ी फंस जाती, गिर जाते हैं, बहुत दिक्कत। तो वहीं खबर हरपालपुर से, जहां पुलिस ने मुस्कान अभियान के तहत 17 साल पहले अपहृत हुए बालक विनीत को लुधियाना पंजाब से बरामद किया है। बालक की उम्र अब 31 साल है। पुलिस अधीक्षक छतरपुर के निर्देश में हरपालपुर थाना प्रभारी संजय राय और उनकी टीम की सक्रियता से ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। माता पिता से इकलौते बेटे को मिलवाने पर परिवार में खुशी और भावनाओं का सैलाब देखा गया। परिजनों और रिश्तेदारों ने पुलिस का फूल माला और शॉल श्रीफल भेंट कर धन्यवाद किया। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा मुस्कान अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत थानों में दर्ज ऐसे अपराध जिनमें बालक बालिकाएं गुम हैं, उनको दस्तयाबी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर द्वारा समस्त अपराधों में निकाल हेतु समय समय पर निर्देशित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा थाना हरपालपुर के अपराध क्रमांक 163-14, जिसमें बालक विनीत तिवारी जब उम्र उसकी 14 वर्ष थी 2008 में, जब वो घर से पढ़ाई के डर से भाग गया। अरे अब किसी की बहुत बड़ी बात है, बच्चा 18 साल से लापता था, यही पढ़ता था हरपालपुर, वो पढ़ने के टाइम के माँ भाग गए,
मेरे यहाँ हमें पुलिस ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया, बहुत मेहनत की पुलिस ने। हमारा बच्चा जो है पंजाब से लुधियाना से पकड़ के लाए। क्या कहना चाहेंगे आप हरपालपुर पुलिस के लिए? हमारे हरपालपुर बहुत बढ़िया संग दिया, हमारा जो है डूबती हुई नैया को वार दिया है। हम उनके बहुत कोटि कोटि आभारी हैं, उनके हम जन्म जन्म से ऋणी रहेंगे। तो वहीं खंडवा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 158 गुम हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस लौटाए। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित समारोह में फोन पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि साइबर सेल और स्थानीय पुलिस टीम की मेहनत से ये मोबाइल देश भर से ट्रैक किए गए। पुलिस ने नागरिकों से मोबाइल खोने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने और साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील की है। लगातार हम लोगों का प्रयास रहता है कि जिन लोगों के मोबाइल गिर जाएं या गुम हो जाएं उनको ढूंढ के उन तक से पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले 12 दिनों में एक मुहिम चला के पूरे जिले में 158 मोबाइल रिकवर किए और जिनकी कीमत लगभग 21 लाख से ज़्यादा की है। इसमें बहुत सारे ऐसे मोबाइल भी हैं जो 2023 या 2024 में भी गायब हुए थे। शहरी क्षेत्र के अलावा दूरस्थ जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ के भी बहुत सारे लोग हैं, किसान हैं, बच्चे हैं, मजदूर हैं, उन लोगों के भी मोबाइल इस अभियान के तहत हम लोगों ने रिकवर किए। आज कंट्रोल रूम में उन सभी आवेदकों को बुलाया गया है और यहाँ पर उनको हम लोग उनके मोबाइल को फिर वापस दे रहे हैं। कितने दिन का अभियान था और अभी ये आगे भी अभियान चलेगा। ये 8 नवंबर से हम लोगों ने अभियान चलाया था और इसमें अभी तक 158 मोबाइल रिकवर हुए हैं। तो ये आगे भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस अभियान को लगातार चलाया जाए। और आज आपके माध्यम से सबसे ये लोग आह्वान भी करते हैं कि जब भी कोई मोबाइल आपका गिरे या गुम हो जाए तो उसकी भारत सरकार की CEIR पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। निश्चित रूप से पुलिस आपके मोबाइल को ढूंढेगी और आप तक सुरक्षित पहुंचेगी। लास्ट ईयर नवंबर में घुमा था, फिर हमने शिकायत करी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भले वो 8 महीने बाद मिला पर मिला। और आजकल मतलब आप लोगों की जो सेवाएं हैं उसके लिए मैं तारीफ करना चाहूँगी। नहीं तो कई लोगों ने हमें ये भी बोला था कि आप भले शिकायत कर दो पर नहीं मिलेगा, है ना। फिर मैंने 1-2 लोगों से और पूछा था तो बोले नहीं मैडम बिल्कुल मिलेगा, बोले आप करो तो सही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के कारण ही हमारा मोबाइल मिला। और 1-2 दिन हम लोगों ने बहुत परेशानी उठाई पर मुझे चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोविंदपुर, जहां फेड एक्सपो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। साथ ही वहां पहुंच वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। तो वहीं आपको बताते चले कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान फेड एक्सपो को लेकर देश में विकास को लेकर तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, जिसे लेकर लगातार तत्पर नजर आते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान भी कई कार्यों की अध्यक्षता करेंगे, कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको बताते चले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की है। तो वहीं आपको बता दें फेड एक्सपो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अध्यक्षता की, जहां आदर्श ग्राम पंचायत विकसित को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। फेड एक्सपो जिसे लेकर उद्योग के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि जिसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान मौजूद और साथ ही सभी को इस फेड एक्सपो को लेकर इस दौरान विशेष जानकारियां देते भी नजर आएंगे डॉक्टर सीएम मोहन यादव।
आपकी स्पिरिट से जो फास्ट डिस्पोजल का काम हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर समिट जो छोटे छोटे हुए, उसके कारण जो लार्जेस्ट रीच खड़ी हुई है वो फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की हुई है। उस लार्ज रीच के कारण हम सबका फेडरेशन की तरफ से आपसे निवेदन है कि जो आप इन्वेस्टर समिट करें प्रदेश के अंदर अन्य भागों में, उसमें भी फेडरेशन को आप जो है जोड़ते चलें, ताकि हम लास्ट माइल इंडस्ट्री को भी इस पूरे प्रोग्रेस के साथ जोड़ सकें। रशिया, ताइवान, ओमान and other countries, they offer great opportunity for us. Their commitment and interest for developing industries in Madhya Pradesh and for developing businesses with the industries of Madhya Pradesh. I once again welcome you all and thank you very much for being here. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री अखिलेश राठी जी। Now ladies and gentlemen, फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।